नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला हमारा खास चुनावी रथ पहुंच चुका है शाहजहांपुर, जहां हमारे संवाददाता विद्यासागर ने जिले की सभी 6 विधानसभाओं का जायजा लिया। साथ ही जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने दावों को पूरा किया और कितने दावे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का खास चुनावी रथ पहुंच चुका है शहीदों की नगरी शाहजहांपुर। इस जिले में कचरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जबकि 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हैं। तो वहीं एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर विधानसभा की। इस सीट से बीजेपी नेता सुरेश खन्ना विधायक चुने गए। उन्होंने सपा उम्मीदवार तनवीर खान को हराकर जीत दर्ज की। सुरेश खन्ना इस सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। शाहजहांपुर के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना कचरा विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के राजेश यादव विधायक बने, जबकि बीएसपी के राजीव कश्यप को नजदीकी मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। कचरा के बाद बात करते हैं जलालाबाद विधानसभा की। पिछले चुनाव में इस सीट से बीएसपी के नीरज कुशवाहा विधायक चुने गए, जबकि समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे। जलालाबाद के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना तिलहर विधानसभा। 2012 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से रोशन लाल वर्मा विधायक चुने गए। वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अनवर अली को हराकर जीत दर्ज की। तिलहर के बाद चुनावी रथ ने रुख किया पुवाया विधानसभा का। पिछले चुनाव में इस सीट से एसपी की शकुंतला देवी विधायक चुनी गई। उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण कुमार सागर को हराकर जीत दर्ज की। पुवाया के बाद चुनावी रथ का आखिरी पड़ाव बना ददरौल विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति सिंह वर्मा विधायक चुने गए, तो वहीं बीएसपी उम्मीदवार रियाज अली दूसरे नंबर पर रहे। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो शाहजहांपुर में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच रहा, लेकिन मौजूदा हालात में सपा और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी को कुछ मजबूती जरूर मिली है। लेकिन मतदाता किसे चुनकर विधानसभा पहुंचाते हैं, ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। जी हां, चुनावी रथ लेकर आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर, जहां पर 6 विधानसभा क्षेत्र है। सभी विधानसभा क्षेत्र में हम मुआयना करेंगे, जाकर देखेंगे जनता का मिजाज क्या है। लेकिन शाहजहांपुर जिनके नाम से जाना जाता है, जिनका इतिहास है, जी हां, आज़ादी के लिए संघर्ष करते एक शहीद जिन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि उन्हीं के कलम से लिखे हुए कुछ जो लाइंस हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं कि वो किस तरह से आज़ादी के लिए छटपटा रहे थे। काकोरी कांड यानी ट्रेन लूट कांड में उन्हें फांसी दी गई थी
उन्हीं का ये मज़ार है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर लोग यानी कौन कौन से नेता यहाँ पहुँचते हैं या फिर किस तरह का यहाँ पर प्रसिद्धि है। लेकिन इससे पहले हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। वतन हमेशा रहे शादकाम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। अपना यह अहद सदा से था कि मर जाएंगे, नाम माता तेरे उशाक में कर जाएंगे। जी हाँ, शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां साहब ने ये लाइनें लिखी है और उन्हीं के लाइनों से मैं शुरुआत किया हूँ इस कार्यक्रम को कि आखिरकार हमारे देश में जो आज शहीद आज़म को लोग भूल गए हैं, बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया है या लोगों को, आने वाले युवा पीढ़ियों को उन्होंने किस तरह से सीख दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ का रहने वाले हैं, शाहजहांपुर के ही हैं आप लोग? मेरा नाम अशफाक उल्लाह खान है। क्योंकि मेरे परिवार जब उनको फांसी होने वाली थी उसे एक हफ्ते पहले मिलने गया था, तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरे परिवार में किसी का नाम अशफाक रखा जाए। तो हमारे परिवार के लोगों ने हमारे पिताजी को नाम इसलिए नहीं दिया कि उनके फांसी के बाद उनकी माँ जो थी तो वो घर में थी, तो पिताजी को नाम नहीं मिला, तो वो मुझे नाम मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस नाम को मिलने की। चलिए अब चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गया है, सर पे है, सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। 6 विधानसभा चुनाव है यहाँ पर, मतलब 6 विधानसभा क्षेत्र है और मुझे लगता है कि जो अब की जो राजनीति है, जो नई जो तस्वीरें बनी है, उसमें यहाँ पर मौजूदा सरकार ने क्या कुछ विकास किया है? काफ़ी विकास किया है सरकार ने, और ख़ास तौर पर जो अखिलेश सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अच्छा। यहाँ से मंत्री भी रहे हैं कुछ सपा में, तो अच्छे कार्य किए हैं। और यह हमारे नगर में जो हैं चेयरमैन हैं सपा के, जो जिलाध्यक्ष भी हैं, तो काफ़ी विकास किया है शहर का भी। जैसे क्या विकास किया है? मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का विकास। सड़कें बहुत बनी हैं गलियों में, और मोहल्लों में लाइट की अच्छी व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था अच्छी है। जी आप बताएं, समीकरण जो बन रहा है इस वक्त, क्योंकि विकास के बाद भी लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लोग अपने अपने कैडर वोटर हैं, तो उन कैडर वोटर को लेकर यहाँ समीकरण क्या देख पा रहे हैं? देखिए, समीकरण ये है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। उन्होंने विकास किया है और उनके जो प्रतिनिधि करने वाले लोग थे, जो नेता थे, मंत्री थे बने, वो क्षेत्र में आए, जनता की बात को सुना, समस्याओं को सुना, रोड की बात करी, शिक्षा की बात करी, और जो तरीके से विकास की बात कर सकते थे वो सारी सुविधाओं को हमको देने की कोशिश करी। लाइट की समस्या दूर हुई। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोगों को लैपटॉप मिला। इससे मतलब नहीं है कि वो पार्टी ने लैपटॉप दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। इससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश मेरा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर शाहजहांपुर में किन किन पार्टियों के बीच टक्कर लग रही है आपको? अब यहाँ तो एक तरफी टक्कर ये है कि जब से गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन सरकार बनी है हुआ है, तो ज़्यादातर अब नंबर 1 पे तो यही लग रहा है कि अखिलेश सरकार बनेगी और अखिलेश प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बड़ी पार्टी बन के वही उभरेगी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सवाल उठा है। जी। क्या यहाँ भी इस तरह का माहौल देखने को मिला? लाइन ऑर्डर में हमें लगता है कि यहाँ तो ठीक रहा, कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन ये जो गाड़ी 100 नंबर दी गई है इसका बड़ा प्रभाव है लोगों पे कि वो कम से कम लोगों तक उनकी अप्रोच हो सकती है और वो दौड़ के आ सकते हैं। इसका असर कुछ दिखाई देता है। चलिए रुख करते हैं अगले विधानसभा का और वहाँ पर देखते हैं क्या तस्वीरें हैं और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। और अब हम शाहजहांपुर के शहर में पहुँचे हैं, चौराहा है यहाँ पर। शाहजहांपुर के जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्हें फांसी दी गई थी, सबका स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, जो स्मारक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं लाइन से अशफाक उल्लाह खां, श्रीयुत प्रेम कृष्ण खन्ना, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आपको बता दें कि एक और है, ये सब क्रांतिकारी देश के रहे हैं, फांसी की सजा हुई थी। और अब हम चुनावी परिदृश्य में बात करेंगे लोगों से, आम लोगों से, कि आखिरकार उनके मिजाज में क्या है। ठाकुर रोशन सिंह,
आपको बता दें कि इन्हें भी 19 दिसंबर को इलाहाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई थी, यानी चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और अब यहाँ की जनता का मिजाज क्या है वो जानने की हम कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिरकार यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ के रहने वाले? थाना परौर। शाहजहांपुर के नहीं हो? हाँ, शाहजहांपुर लगता है जिला। अच्छा, तो सभी लोगों के पास आते जाते हो, घूमते फिरते हो, क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? माहौल तो बढ़िया बन रहा है। क्या बनना है? बहुत बढ़िया बन रहा है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई विकास की बात है? विकास तो यार कम हो रहा है शाहजहांपुर में। अच्छा, तो किस आधार पर चुनाव होने जा रहा है? अब आधार तो 3 लगे हैं। अब देखो भाई, जो पैसा खर्च करेगा, जो ज्यादा नेम करेगा, गरीबन खवाएगा उसकी। अच्छा, तो जो पैसा खर्च करेगा उसकी सरकार बनेगी। मानी जनता का जो मिजाज है, ये जो लोग हैं ये यही कह रहे हैं कि कोई कुछ पैसे देगा तो उसको वोट देंगे। आप और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और अब हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के एक ऐतिहासिक स्कूल पर। जी हाँ, हम वो स्कूल दिखाना चाहेंगे आपको जहां पर शहीदे वतन अशफाक खान साहब और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर पढ़ते थे और यहीं से आज़ादी की बातें शुरू करते थे, यानी कि कैसे देश को आज़ाद किया जाएगा, भारत कैसा हो, यहीं से वो सपना देखते थे। आज हम उसी स्कूल में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा स्कूल है जहां कुछ नहीं बदला है, आज भी जस के तस है, वैसे ही है जैसे कभी शहीद वतन अशफाक साहब के समय में हुआ करता था या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के समय में हुआ करता था। आज भी वैसे ही ये स्कूल है, उसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोग, यहाँ के बच्चे यहाँ बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उनका इसमें एडमिशन होता है, जब इसमें वो पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे कोशिश करते हैं बात करने की और किस तरह से यहाँ पर यादें जुड़ी हुई है या क्या कुछ खास है, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सर? राजीव कुमार सिंह। आप क्या करते हैं? शिक्षक हैं। वैसे तो मैं चुनावी रथ लेके निकला हूँ, सभी विधानसभा में मुझे जाना है, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है, स्कूल है। तो इस स्कूल में किस तरह से यादें जुड़ी हुई है शहीद आजम? यहाँ पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान यहाँ पे विद्यार्थी रहे अपने विद्यार्थी जीवन काल में जो है, तो उनकी यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उनके यादें यहाँ पर काफ़ी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से विद्यालय की बहुत बड़ी पहचान है जो है। यहाँ कुछ बदलाव भी किया गया है कि सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था? आप किस विभाग के टीचर हैं? मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। जी, तो यहाँ पर क्या कोई बदलाव भी हुआ है? वह सब कुछ वैसे ही है? हाँ, परिवर्तन तो वह शिक्षा का स्तर नहीं, शिक्षा का स्तर नहीं, विद्यालय की बात कर रहे हैं। विद्यालय का ढांचा तो वैसे ही, विद्यालय तो जैसा मूल रूप में था पहले वैसा ही है वर्तमान में भी। अच्छा। हाँ, बिल्डिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1916 की बनी हुई है। शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? शिक्षा में अब लोगों की जो है जागरूकता बढ़ी हुई है। जो है प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो किताबें मिलती हैं, मिड डे मील है और स्कॉलरशिप है बच्चों को, जो है इससे बच्चों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को देश के लिए, वतन के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए, एक सामंजस्य बनाने के लिए, एक सामाजिक बातें, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब वो सब गौण हो गया है? ऐसे बच्चे अब नहीं निकलते हैं? नहीं, तो ऐसे बच्चे पाठ्यक्रम के हिसाब से और नैतिक शिक्षा का यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन समाज चूँकि इतना दूषित हो चुका है तो बच्चा 6 घंटे विद्यालय में रहता है तो उसका असर सीमित होता है। जो समाज में बच्चा रहता है उसका असर ज़्यादा उसके ऊपर पड़ता है। इसी की वजह से जो है समाज का असर बच्चे पे ज़्यादा रहता है, तो स्कूल का प्रभाव धीरे धीरे गौण। पहले जो है समाज में नैतिकता का स्तर ऊंचा था, जो है आज जो है आदमी अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। पहले के जो है नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। अब आखिरी सवाल, चुनाव का समय है, क्या माहौल है? चुनाव में अब खुल के तो कोई वोटर अपना बात नहीं कह रहा है, लेकिन माहौल त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे, त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन मौजूदा सरकार ने विकास किया है? निश्चित रूप से विकास किया है।
मौजूदा सरकार, प्रदेश सरकार जो है काफ़ी विकास किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो है जी। लेकिन ये स्कूल है कि ऐतिहासिक स्कूल है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही। स्कूल के लिए कोई सरकारी स्कूल के विशेष साफ सफाई का बजट तो अलग से कुछ होता नहीं है जो है, तो जो विद्यालय के अपने संसाधन हैं उन्हीं के माध्यम से जो है जो संभव हो सकता है किया जाता है, और कोई विशेष और कोई बात तो है नहीं। तो चलिए हम यही कोशिश करेंगे कि जो पहले शिक्षा का स्तर जो था, जो पढ़ाई होती थी, उस स्तर में एक बार फिर से सुधार हो। ये वही स्कूल है जहाँ पर कभी बिस्मिल्लाह खां साहब और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आया करते थे, पढ़ा करते थे, विद्यार्थी हुआ करते थे। आज भी यहाँ पर सैकड़ों बच्चे निकलते हैं हर साल, और जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ज़रूरत है सरकार को उस नीतियों में बदलाव की कि जहाँ संकुचित मानसिकता की फौज तो तैयार कर ली जाती है, लेकिन बच्चे को सुसंस्कृत नहीं बनाया जाता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विधानसभा का। और चुनावी रथ लेकर हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के बीच शहर में। आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेज है, और कॉलेज में बच्चे जो बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं, उनमें कितना क्रेज है विधानसभा चुनाव को लेकर, या फिर वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम गुरजीत सिंह है। अच्छा, तो कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं आप। तो कैसी सरकार चाहिए? हमें भाजपा की सरकार चाहिए। बहुत ही बढ़िया सरकार है। इन्होंने मैनिफेस्टो जो निकाला है बहुत ही बढ़िया निकाला है, जिसमें छात्रों को बहुत ही सुविधाएं मिली हैं। छात्रों के साथ साथ किसानों को भी सुविधाएं मिली हैं। जो किसान अपनी परेशानियां देखकर जो अपना पेट नहीं भर पा रहे थे और बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने ऐसा किया है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। आप बताइए। मैं माधव, यहाँ से BCom सिंपल फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं युवा के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए है जो हम लोगों को रोजगार दे और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसे सही करे। बिल्कुल, हम युवाओं के बीच में हैं और उनके मन में यही है कि जब हम यहाँ से पढ़ लिख कर निकले तो हमें रोजगार मिले, ऐसी सरकार चाहिए। आप बताओ, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अक्षय राजा मिश्रा है। मैं LLB कर रहा हूँ सर। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा दे, रोजगार दे छात्रों को, साथ ही साथ नौकरी मिले, अफसर मिले, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी। जो सरकार हम लोगों को रोजगार देगी, हम लोगों का वोट उसी को है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो अपनी। नहीं, अब ये बताओ कि मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया? मौजूदा सरकार ने बहुत विकास किया। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनवाया, नगर में काफी विकास किया है। जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं समाजवादी पार्टी के तनवीर खां जी ने बनवाई हैं, उनसे ज्यादा विकास किसी ने नहीं किया है नगर विधानसभा में। सबसे ज्यादा विकास तो यहाँ पर किस किस पार्टी में टक्कर लग रही है, आप बताओ? टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खां जी और भारतीय जनता पार्टी के 7 बार के विधायक सुरेश कुमार खन्ना जी की है, और जहां तक है इस बार जहां तक जीता समाजवादी पार्टी के तनवीर खां जी की ही होगी। अच्छा, और भी हमारे साथ छात्र हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताओ, क्या नाम है? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक, कौन से ईयर में? फाइनल ईयर BCA। तो कैसी सरकार चाहिए, क्या सोचते हैं? सरकार बस मुझे ये चाहिए, जो आजकल लोग बगैर काम वाले घूम रहे हैं, इन्हें काम दे। सिटी वालों को, जैसे हमारी सिटी है शाहजहांपुर, यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो इनमें से यहाँ के युवा हैं जिनमें टैलेंट भी है, सब कुछ है, उन्हें छोड़ के बाहर के युवाओं को मौका मिलता है। तो सबसे मेन मोटिव ये है हम लोगों का कि जो यहाँ के लोगों को भला करेगा, हम लोग उसकी सरकार चाहेंगे। यानी आपका ये कहना है कि यहाँ जो भी उद्योग है उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, बाहर के लोगों को नौकरी ना मिले, उन्हें यहाँ के मिले। अच्छा, आप मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, सहमत हैं। तो और भी हम चाहेंगे कुछ युवा से बात करें कि क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर हर किसी के जहन में है। कौन सी ईयर में हो? जी मैं 2nd ईयर में हूँ। क्या नाम है? अभिजीत सिंह। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका निभा रहे हो, क्या लोगों को किस तरह से वो कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो? सर मोटिवेट मैं नहीं कर रहा, मोटिवेट मेरा तो मेन ये है उद्देश्य कि जो भी वोटिंग हो वो मतलब ये देख के हो कि मतलब एक सार्थक वोटिंग हो। सभी को, पहली बात तो सभी लोग वोट करें,
ताकि जो है सही मतलब सही व्यक्ति चुना जा सके। और हमारे यहाँ जैसे कि गुंडा राज चल ही रहा था, जैसे कि अखिलेश यादव ने जो भी अपनी लड़ाई करा के अपनी पुरानी, जैसे कि पिछले 4 साल में कोई भर्ती सही नहीं हुई, पीसीएस से लेके हवलदार तक की कोई भर्ती सही नहीं हुई, गुंडागर्दी हद से ज़्यादा, कई सारे कत्ल हुए, मर्डर हुए, रेप हुए, उसका कोई हिसाब नहीं। ये 2-4 सड़कें बना के जो अपना दिखा रहे हैं विकास, ये सब फेक है, कुछ भी नहीं है। कौन सार्थक हो सकता है? सार्थक इस समय फिलहाल तो भाजपा जो मतलब कर रही है। भाजपा क्या कर रही है? बहुत कुछ कर रही है। अब देखिए, अब हमारे देश में ये अभी जो परेड हुई है इसमें कौन गेस्ट था? शेख मोहम्मद बिन जायद थे। उन्होंने वादा किया है कि इस देश में वो 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और 5 लाख करोड़ का आप अनुमान लगाइए कि हमारे देश की पूरी इकोनॉमी जो है 17 लाख। वो ठीक है, बातें होती है। आप बताइए, आप यहाँ पर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हमें 6 महीने हो चुके हैं यहाँ नौकरी करते हुए। तो आप बताइए कैसी सरकार चाहिए आपको? देखिए, जो किसानों का भला करे। हम किसान हैं, जलालाबाद क्षेत्र कटरी के रहने वाले हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं जो किसानों के हित की सरकार हो। किसानों के हित में तो भाई अखिलेश ने काम किया है। मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए हमारे क्षेत्र में रास्ते भी बनवाए हैं, समाजवादी पेंशन भी दी है, अलावे में अनाज वगैरह कभी नहीं मिलता तो आज मिल रहा है। यानी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। युवा यही चाहते हैं कि रोजगार मिले, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखना होगा कि लोगों का मिजाज आगे क्या बनता है। रुख करते हैं आगे का। और अब हम शहर से गांव की तरफ आ गए हैं। जी हाँ, खंडवा ये गांव है, और इस गांव में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि विकास से कोसों दूर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप तस्वीरों में, जैसे हम अलग तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं किसी के पास पक्का मकान नहीं है, सबके घर टूटे हुए हैं। और यहाँ पानी को लेकर या फिर सड़कों को लेकर आए दिन परेशानी होती रहती है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है, ये कहना है इन लोगों का। हम सबसे पहले इन बारी से इन लोगों से हम बात करेंगे। आपसे, आप थोड़ा यहाँ आइए, आगे आइए। आप बताइए क्या दिक्कत है इस गांव में? अब दिक्कत ही तो सब कुछ हुआ है, जब बड़े लोग न कहते बड़े लोग न मिलती है। अच्छा, नहीं, मतलब वोट के लिए लोग आते हैं, विकास नहीं होता है। हाँ, बेकार नहीं हो तो वोट, कोई काम नहीं करते। काम आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हमारी तो खैरी है ही, हम तो ढेर दिन के विधवा है। अच्छा, आपको भैया हम तो कतई गरीब लला। 5 साल हमारी बुढ़ाई मरी गए, बच्चा छोटे छोटे। आपकी हमारी ना पेंशन है ना कोई चीज है। हाँ, हमारे और खान को कल को ना है। अच्छा, मकान कतई हमारा कच्चा पर रखा। इस गांव में जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो विकास नहीं करते हैं। विकास नहीं करते। आप बताइए। हमारे भैया डोकर बेऊ मरी गए, अब कछु नहीं, बे खाली जे मड़ैया सामने झोपड़ी और कुछ नहीं है, ना खेती कहूँ रत्ती भरनाई है। हमारे हाँ, कैसे जीवन यापन कैसे चलता है? ऐसे ही अपनोपन मंजूरी कर ले। आप आइए, आगे आइए। हमारे भैया लड़का अपने मंजूरी करता है, अपने खाता है, खेत पर बउना है, बिगा 2 बिगा है, तो बात का होती है। नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आवास को लेकर हो या फिर वो नहीं मिलते, हमें कुछ नहीं मिलते। बिजली आती है हमें भैया खुदा ही नहीं, ना पेंशन आई, ना हमारे लड़का कमाई काम बहिरारी का दिल्ली कर रहे हैं, बहिरारी काम सोई भटकिला सोई अपने खात। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर दिक्कतें तमाम है, लेकिन सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, जीवन यापन के लिए दिक्कत तो है ही। सड़कें भी नहीं है, बिजली भी नहीं आती है, स्कूल भी नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए। और एक जो बुजुर्ग हैं वो काफी दूर से लकड़ी लेकर आ रहे हैं। ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? कटरी से लाए रहे भाई साहब। तो ये इसका क्या करेंगे? जलाएंगे, मतलब खाना बनाते? हाँ, जाए बनाओ। अच्छा, तो ये कैसे मिलता है आपको? जब बीन बांध लाओ। तो ये कितने दिनों पर लाना पड़ता है? जब 12 मास लाओ। हाँ, तो बाकी बाद में पेंशन लाई बंदी बूढ़े होना है। मोदी जी ने जो गैस कनेक्शन दिया है उसमें आप नहीं है? वहाँ नाम हमारा है, लेकिन जाकर के मेहरून मिल। अच्छा, तो देखा आपने कि हर कोई दर्द से करा रहा है यहाँ पर। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना सिंह।
मुन्ना सिंह इसी गांव में रहते हैं? इसी गाँव। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेरोजगार हैं? बेरोजगार। तो कैसे चलता है जीवन यापन? खेती बटाई कराते। खेती बटाई करते हैं। तो जब कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं या फिर जो जिसे आप प्रधान बनाते हैं या यहाँ के विधायक, तो उन लोगों से इस गांव के विकास के लिए आप लोग बात नहीं करते? बात करते हैं, कह जाते हैं, वादा कर देते हैं, करते ही नहीं करते। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं करेंगे मगर वोट दो, मगर करते कुछ नहीं। देखो आप दिखाई पड़ रहा है यहाँ कुछ नहीं, देखो पूरा जंगलात पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कुछ नहीं। कहते हैं मतलब वादा करके जाते हैं करेंगे, मगर है कुछ नहीं। देखो मतलब सब। चलो मैं आपको अपनी गली में ले चलता हूँ, इतना इतना नाला है, अभी ले चलूंगा मैं आपको, कोई विकास नहीं वहाँ। तो पूरे गांव से खराब हमारा रास्ता, चल के आप देख लीजिए, वो मेन गली है हमारे गांव की, दलित है वहाँ, दलित रहते हैं वहाँ, दलित है। नहीं, तो जो प्रधान जो होता है, अच्छा आओ आगे आओ आगे आओ, कौन से क्लास में पढ़ती हो? हम इंटर क्लास में पढ़ते हैं, हमें 12 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, कोई शिक्षा का प्रभाव नहीं है। अच्छा, तो स्वास्थ्य केंद्र बना है पर वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अच्छा, नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ जो बच्चे सब पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो प्राथमिक स्कूल भी नहीं है? हाँ, प्राथमिक है, 8वीं क्लास तक है। उसके बाद कॉलेज के लिए 15 किलोमीटर? 15 नहीं, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमें साइकिल से। 4 किलोमीटर? ये तो कह रहे थे 15 किलोमीटर। मैंने तो जलालाबाद भी बच्चे जाते हैं और हमें गुरैया इंटर कॉलेज में भी जाना पड़ता है, यहाँ 4-5 किलोमीटर पड़ता है जाने के लिए। अच्छा, तो ये इस शिक्षा में कोई वो नहीं है, गाली नली है, रोड है, खंजे, कुछ भी नहीं है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये बताओ कि यहाँ जो लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप लोग उनको कहते नहीं हो? कहते हैं, वादा कर जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं बस हम जीत जाएं उसके बाद हम करेंगे, पर कुछ नहीं करते। हर साल वोट लेकर के चले जाते हैं, वादे कर करके आते हैं, कहते हैं एक विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लाएंगे बुलाएंगे, कुछ नहीं लाते हैं, चूतिया बना करके वोट लेकर के चले जाते हैं। बताओ, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं इंटर में पढ़ रहा हूँ सर। कौन से कॉलेज में? मैं जगन्नाथ सिंह इंटर कॉलेज का छात्र हूँ सर। ये कितना दूर है यहाँ से? जी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, 10 किलोमीटर दूर। जी, तो क्या व्यवस्था है, मतलब कोई आसपास कॉलेज बनने की कोई बात नहीं हो रही? जी नहीं, कह जाते हैं हम कॉलेज के लिए कहते हैं, तो कहते हैं हमारी सरकार हो जाए तो हम बनवा देंगे। सरकार ना कौन कहता है ये? जो नेता वोट लेने के लिए आते हैं वो लोग कहते हैं। अच्छा, लेकिन जब सरकार बन जाती तो कोई बात नहीं, फिर तो आते भी नहीं देखने के लिए। आप बताइए, आप भी इसी गांव के हैं? इसी गांव के नहीं, साईपुर गांव के हैं। साईपुर के हैं। यहाँ आए हैं? हाँ, घूमने के लिए आए हैं? दवा लेना है भैया, हम ठीक नहीं रहते। अच्छा, दवा लेने के लिए? हाँ, शाहजहाँपुर से दवा चल तो भैया हमारा आधो धर गरु है। कैसे जाते हैं वहाँ? पाए जाते हैं, पैदल? और का। अरे, तो कितना दूर चलना पड़ता है? यहाँ से दूर है, यहाँ साईपुर है। नहीं, 3 किलोमीटर? हाँ, तो पैदल चले जाते हैं? और कहाँ से जाए भैया, हमारे कुछ है नहीं साधन, कहाँ से जाए। तो देखिए, ये बीमार हैं, दवा लेना है, लेकिन फिर भी 3 किलोमीटर पैदल चल के दवा लाने के लिए जाती हैं। यहाँ भी मतलब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की तस्वीर अभी भी कितनी बदरंग है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें दिखाएं, वो सच्चाई दिखाने की कि ये जो लोग हैं यही असली वोटर हैं। ये वोट करते हैं और सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद इनके तरफ किसी का न तो रुझान होता है, न कोई इन्हें देखता है।